इस वीडियो में हम इकाई 6 बागवानी एवं वृक्षारोपण के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न 1 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांट कर लिखिए। का है निम्न में से अलंकृत वृक्ष है, तो इसमें सा वाला विकल्प सही है, गुलमोहर। फिर खा है तीनों ऋतुओं में उगाया जाने वाला पुष्प है, इसमें बा वाला विकल्प सही है, गुलाब। फिर गा है बीज द्वारा प्रवर्धन किया जाने वाला पुष्प है, ये हो जाएगा गेंदा। आ वाला विकल्प सही है, गेंदा। फिर घा है गर्मी में उगाया जाने वाला पुष्प है, इसमें दा वाला विकल्प सही है, सूरजमुखी। फिर ङा है गंगा पुष्प की प्रजाति है, इसमें आ वाला विकल्प सही है, गुलाब। फिर प्रश्न 2 कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का है चितचोर गुलाब की प्रजाति है, यहाँ गुलाब भरेंगे। फिर खा है कलम वाली शाखा की मोटाई पेंसिल के बराबर होनी चाहिए। फिर गा है सेरेडिक्स पाउडर लगाने से कलमों में जड़ें शीघ्र निकलती हैं। फिर घा है बेदाना नींबू की प्रजाति है। फिर ङा है इंडोसल्फान पत्तियों में छेद करने वाली सूंडी को नियंत्रित करता है। फिर प्रश्न 3 है दिए गए कथनों में सही कथन पर सही तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। का है गमोसिस नींबू का प्रमुख रोग है, ये कथन सही है। फिर खा है पेपेन पपीता से प्राप्त किया जाता है, ये कथन भी सत्य है। फिर गा है पूसा डेलिशस आम की प्रजाति है, ये कथन गलत है। फिर घा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में लीची की खेती की जाती है, ये कथन सत्य है। फिर ङा है शाही लीची की प्रजाति है, ये कथन भी सत्य है। फिर प्रश्न 4 कह रहा है निम्नलिखित में स्तंभ 1 तथा स्तंभ 2 को सुमेलित कीजिए। अब स्तंभ 1 में दिया है सबसे पहले देहरादून, तो इसका मिलान दा से करेंगे, वानस्पतिक प्रवर्धन। फिर खा है भेंट कलम, इसका मिलान या से करेंगे, लीची। फिर इसके बाद गा है यह है थीरम, इसका मिलान हम सा से करेंगे, बीज उपचार। फिर इसके बाद सिट्रस कैंकर, इसका मिलान हम बा से करेंगे, रोग। फिर ङा है टिकोमा, इसका मिलान आ से करेंगे, लता। फिर प्रश्न 5 कह रहा निम्नलिखित में बेमेल छांट कर लिखिए। तो का है इसमें दिया गया है गृह वाटिका, पुष्प वाटिका, विद्यालय वाटिका, गुलाब, इसमें से गुलाब बेमेल हो जाएगा। फिर खा है रात रानी, गुड़हल, कनेर, पोथास, इसमें पोथास ये बेमेल हो जाएगा। फिर गा है गेंदा, डहेलिया, कैंडी टफ्ट, कोचिया, तो इसमें हो जाएगा कोचिया। फिर घा है कलम बांधना, दाव लगाना, गूटी बांधना, बीज बोना, इसमें हो जाएगा बीज बोना। फिर ङा है वाशिंगटन, पूसा ड्वार्फ, पूसा डेलिशियस, रोज सेंटेड, इसमें हो जाएगा रोज सेंटेड। फिर प्रश्न 6 कह रहा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। का है मिलीबग कीट नियंत्रण हेतु गन्ना पर क्या बांधा जाता है, इसका उत्तर होगा पॉलीथीन। फिर खा है पीपल को किस स्थल पर रोपित करना चाहिए, तो इसका उत्तर होगा मंदिर तथा पूजा स्थल के पास। फिर गा है लीची प्रवर्धन हेतु सर्वोत्तम विधि है, तो ये होगा गूटी लगाना। फिर गा है कलम का कितना भाग भूमि में रहना चाहिए, तो ये होगा 2 कलिकाएं भूमि में। फिर ङा है सावनी, कामनी तथा चांदनी क्या है, तो ये होगा फूलों एवं आकर्षक पत्तियों वाली झाड़ियाँ। फिर प्रश्न 7 कह रहा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का है कायिक प्रवर्धन विधियों के नाम लिखिए, तो ये हो जाएगा नंबर 1 कलम लगाना, नंबर 2 दाव लगाना। फिर खा है 2 जैविक खादों के नाम लिखिए, तो इसमें होगा नंबर 1 राइजोबियम कल्चर और नंबर 2 एजोटोबैक्टर कल्चर। फिर गा है
कह रहा गुलाब की 2 प्रजातियों के नाम लिखिए। तो ये होगा नंबर 1 कलकतिया, नंबर 2 चैती देसी। फिर घा कह रहा है कि मात्र वृक्ष के 2 लाभ लिखिए। तो हो जाएगा नंबर 1 पेड़ अधिक ऊंचे तथा फैलने वाले होते हैं, नंबर 2 पेड़ों की आयु अधिक होती है। इसके बाद न है साधारण दाब द्वारा प्रवर्धित किए जाने वाले 2 पौधों के नाम लिखिए। तो इसमें नंबर 1 हो जाएगा बेला, नंबर 2 चमेली। अब प्रश्न 8 कह रहा निम्नलिखित संकेतों की सहायता से दी गई वर्ग पहेली को हल कीजिए। अब यहाँ बाएं से दाएं दिया गया है। नंबर 1 सुपरस्टार इस पुष्प की प्रजाति है, ये होगा गुलाब। फिर दूसरा बालसम इस मौसम का पुष्प है, ये होगा बरसात। और नंबर 3 इस रोग में नींबू के पौधे से गोंद निकलने लगता है, ये होगा गमोसिस। अब इसको हम वर्ग पहेली में भरेंगे। तो सबसे पहले बाएं से दाएं, नंबर 1 ये हो गया गुलाब, और फिर नंबर 2 ये हो जाएगा बरसात, नंबर 3 गमोसिस। फिर इसके बाद ऊपर से नीचे नंबर 4 पूजा ज्वाइंट इस फल की प्रजाति है, ये होगा पपीता। फिर नंबर 5 चाइना इस फल की प्रजाति है, ये होगा लीची। और नंबर 6 अमलतास का पुष्प इस रंग का होता है, ये हो जाएगा पीला। अब इसको वर्ग पहेली में भरेंगे ऊपर से नीचे। तो नंबर 4 ये हो जाएगा पपीता, फिर नंबर 5 ये हो जाएगा लीची, उसके बाद नंबर 6 ये हो जाएगा पीला। इसके बाद प्रश्नों कह रहा निम्नलिखित प्रश्नों को समझकर उत्तर दीजिए। का है इस प्रवर्धन विधि से तैयार पेड़ अधिक ऊंचे तथा फैलने वाले होते हैं, पेड़ की आयु अधिक होती है, पेड़ उपज अधिक देते हैं, यह प्रवर्धन की कौन सी विधि है? तो ये होगा बीज द्वारा प्रवर्धन। फिर खा है इस प्रवर्धन विधि से तैयार पौधे जल्दी फल देने लगते हैं, पेड़ एक जैसे ही फल देते हैं, पौधे मात्र वृक्ष जैसे ही होती हैं, यह प्रवर्धन की कौन सी विधि है? इसका उत्तर होगा कायिक प्रवर्धन। फिर गा है इस फल से अचार, मर्मलेड एवं शरबत तैयार किया जाता है, इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इस फल का नाम बताइए। ये हो जाएगा नींबू। फिर घा कह रहा है कि इस फल की प्रकृति ठंडी होती है, फल मई से जुलाई तक मिलते हैं, इसका गूदा सफ़ेद होता है, फल गुच्छे में आते हैं, फल का नाम बताइए। ये हो जाएगा लीची। फिर ना है इस फल का रंग पकने पर पीला होता है, कच्चे फलों को खुरचने पर सफ़ेद द्रव निकलता है, इसके फल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होती है, इस फल का नाम बताइए। ये हो जाएगा पपीता। फिर प्रश्न 10 कह रहा गूटी बांधने की विधि का चित्र बनाइए तथा रूप नामांकन भी कीजिए। तो अब यहाँ पे ये गूटी बांधना इसका चित्र दिया गया है। इस प्रकार इस चित्र को बनाएंगे और यहाँ पे हम इसको दर्शाएंगे। ये हो जाएगा गूटी और ये हो जाएगा पानी का साधन। इस तरह से गूटी बांधने का चित्र जो हम बनाएंगे। अब प्रश्न 11 से प्रश्नों को हल करेंगे। कह रहा नींबू के पेड़ की आयु के अनुसार आवश्यक नत्रजन की मात्रा ग्राम प्रति पौधा लिखिए। तो पहले दिया पेड़ की आयु वर्ष में और नत्रजन की मात्रा ग्राम में। अब 1 वर्ष के पौधे के लिए ये हो जाएगा 50 ग्राम, 3 वर्ष के पौधे के लिए ये हो जाएगा 150 ग्राम, 4 वर्ष के पौधे के लिए होगा 200 ग्राम, 5 वर्ष के पौधे के लिए हो जाएगा 250 ग्राम। फिर प्रश्न 12 कह रहा निम्न खानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 लीची के पौधे के रोपण दूरी ये होगा 10 × 10 मीटर की दूरी। फिर दूसरा पपीते के पौधे के रोपण दूरी ये होगा 30 सेंटीमीटर।
फिर तीसरा मोहिनी प्रजाति है, ये हो जाएगा गुलाब। फिर नंबर 4 शैल वाटिका में उगाया जाने वाला पौधा, ये होगा यूफोरबिया। 5 शोभाकार वृक्ष का नाम, ये हो जाएगा गुलमोहर। फिर प्रश्न 13 कह रहा एक वाक्य में उत्तर दीजिए। का है कैलस, तो ये होगा कोशिकाओं में अनियमित विभाजन। फिर है खा प्रवर्धन, ये हो जाएगा एक पौधे से अनेक पौधे तैयार करना। फिर लताएं स्तंभों के सहारे लगने वाले पौधे। फिर वाटिका, ये हो जाएगा एक कलात्मक विज्ञान है। यूरेका गोल, ये होगा नींबू की उन्नत किस्म। इसके बाद प्रश्न 14 कह रहा है कि चक्र में दिए गए शब्दों के आशय को पहचान कर भरिए। सबसे पहले यहाँ दिया है पेपेन, तो इसके बगल में हो जाएगा पपीते से निकला दूध। कुर्ग हनीड्यू, ये हो जाएगा पपीते की उन्नत किस्म। फिर मोजैक, ये हो जाएगा लीफ कर्ल। फिर कदम्ब, ये हो जाएगा आवासीय भवनों के पास। फिर प्रश्न 15 कह रहा गूटी बांधने की प्रक्रिया के फ्लो चार्ट में खाली स्थान को भरिए। तो अब नंबर 1 यह शाखा का चयन, नंबर 2 छिलका उतारना, नंबर 3 पे हो जाएगा मांस घास लपेटना। फिर आगे हो जाएगा पॉलीथीन से बांधना। फिर हो जाएगा दोनों सिरों पर मजबूत धागा। फिर इसके बाद रोपण करना। अब प्रश्न 16 कह रहा चित्र को पहचान कर रिक्त खानों में भरिए। तो चित्र का है, इसमें जो दिया गया है ये होगा दाब लगाना। फिर खा जो चित्र में दिया गया है ये हो जाएगा कलम लगाना। फिर गा यहाँ जो चित्र में दिया गया है ये हो जाएगा ऊतक संवर्धन। फिर इसके बाद जो चित्र दिया गया है ये है बीज। फिर आगे जो चित्र दिया गया ये है चाकू। अब प्रश्न 17 कह रहा है कि क्या होगा यदि निम्नलिखित क्रियाएं ना की जाएं। का है गूटी बांधते समय मांस घास ना लगाई जाए। तो इसका उत्तर होगा मांस घास लगाने से गूटी बांधने पर उस स्थान पर पर्याप्त नमी रहती है और ऊतक आपस में जुड़ जाते हैं। मांस घास न लगाने से नया पौधा बनने की संभावना घट जाती है। फिर खा है कलम का ऊपरी सिरा तिरछा न काटा जाए। तो यदि कलम का ऊपरी सिरा तिरछा नहीं काटेंगे तो कलिकाओं से निकलने वाली पत्तियां पूर्ण तथा विकसित नहीं होंगी और कलम सूख सकता है। फिर गा है नींबू के पौधे बिना गड्ढे खोदे रोपित किए जाएं। तो ये होगा नींबू के पौधों को बिना गड्ढे के रोपित करने पर पौधों में विकास अच्छा नहीं होगा, पौधा सूख भी सकता है। घा है लीफ कर्ल से ग्रसित पौधों को उखाड़ कर ना जलाया जाए। तो ये होगा लीफ कर्ल से ग्रसित पौधों को ना जलाने से अन्य पौधे भी रोगग्रस्त हो सकते हैं। फिरंगा है बिना पिंडी के पौधे रोपित किए जाए। तो ये होगा बिना पिंडी के पौधे रोपित करने पर पौधों में पर्याप्त नमी नहीं रहती है और पौधा सूख सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।